Entrepreneurship, entrepreneur, role of entrepreneurship, and examples of entrepreneur. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉइंग अ गुड हेल्थ। आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक है। अपने लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और अपनी बुक को भी गो थ्रू कर रहे होंगे डेफिनेटली, ठीक है। हम आज के लास्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। डिजिटल एज की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम आजकल का जो दौर है वो हमारा मोबाइल का है, वो हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है। हम जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पर हम अपना काम को कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम बात करें तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस। जब आपने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो वो डेट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है कि आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। ये एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी सलाहियत है टू डेवलप कि आपने अपना बिजनेस बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है एंड रन अ बिजनेस, और बिजनेस को कैसे चलाना है वो भी इसमें आता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं तो उसमें आपको कहा जाता है कि जब आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, व्हाटएवर, आपने एक स्कूल बनाना है, आपने कोई पब्लिशिंग कंपनी बनानी है, आपने कोई शॉप, कोई खाने पीने की शॉप बनानी है, ईटेबल शॉप बनानी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ये न्यू बिजनेस से होती है। और जो न्यू बिजनेस होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। अब हम बात करते हैं हु इज़ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल। वो एक बंदा होता है, वो एक वो बंदा होता है जो इस काम को, एक नए काम को स्टार्ट करता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु वर्क्स अ न्यू स्टार्ट, ठीक है, हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बेयरिंग मोस्ट रिस्क। डेफिनेटली वो रिस्क लेता है और उसके बाद इंजॉइंग मोस्ट रिवॉर्ड्स। और अगर उसके काम में उसको प्रॉफिट होता है तो देन ही विल इंजॉय द मोस्ट रिवॉर्ड। जो उसका रिवॉर्ड होता है उसको वो इंजॉय करता है। द एंटरप्रेन्योर इज कॉमनली सीन एज इनोवेटर। इनोवेटर का मतलब होता है कि वो अपने न्यू आइडियाज़ को पेश करता है, सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़, गुड्स, सामान को, सर्विसेज को, एंड बिजनेस और प्रोसीजर्स को। क्या वो बिजनेस में क्या वो लेके आना चाह रहा है, क्या उसका तरीकाकार है और वो क्या चीज़ें लेके आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। आपके सामने एग्जांपल्स आपके पास सारी आ रही हैं, ठीक है जी। बिल गेट्स है, उसने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। फेसबुक जो है वो मार्क ज़ुकरबर्ग ने इंट्रोड्यूस करवाया। और जो है नेटसोल है वो आपका जो है सलीम गौरी ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी डिफरेंट थिंग्स में आपके पास आ जाती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आ जाती हैं। कि जैसे फेसबुक है, उसमें सारी वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है एक जगह पर इकट्ठी हो गई, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। वर्ड के माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बगैर हमारा सिस्टम कुछ भी नहीं काम कर सकता। अब हम बात करते हैं रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के क्या रोल करता है। नंबर 1, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आप क्या चीज़ क्रिएट करते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं और क्या न्यू आइडियाज़ देते हैं। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, आप क्या मौके देते हैं, क्या मौके आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह उसको करते हैं। जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जॉब किस तरह बनती है, क्रिएट मैनेजमेंट करेंगे। रिस्क टेकिंग अचीवमेंट है, रिस्क आप कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है फोरकास्टिंग चेंज इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस में कोई अप एंड डाउन आपका आ जाता है, फोरकास्टिंग आ जाता है, हमने उसको देखना होता है। एंड देन कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। बाय क्रिएटिंग वेल्थ, आप अपनी पैसों से, अपनी चीज़ों से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा, इसकी एग्जांपल पढ़ी और ये सारी चीज़ें पढ़ी। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसको वीडियो भी देखिएगा और अपनी बुक से भी गो थ्रू कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।